नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। सावन मास की इस पावन श्रृंखला में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है गंगाजल से अभिषेक का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस मास में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और विशेष रूप से गंगाजल से अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गंगाजल ही क्यों? भगवान शिव को गंगाजल इतना प्रिय क्यों है? क्या केवल गंगाजल चढ़ा देने से ही पूजा पूर्ण हो जाती है या उसके पीछे श्रद्धा का भी उतना ही महत्व है? आइए आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर भक्ति भाव के साथ जानने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव और माँ गंगा का संबंध केवल जल का नहीं बल्कि करुणा, धैर्य और लोक कल्याण का प्रतीक है। प्राचीन कथा के अनुसार जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की तब माँ गंगा को पृथ्वी पर आने का वरदान मिला। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो धरती उनका वेग सह नहीं पाती। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए। उन्होंने गंगा के वेग को शांत किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। यही कारण है कि गंगाजल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। गंगाजल केवल एक नदी का जल नहीं माना गया है। भारतीय परंपरा में इसे पवित्रता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। जब भक्त श्रद्धा से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह केवल जल नहीं चढ़ाते बल्कि अपने मन की अशुद्धियों, अपने अहंकार, अपने दुख और अपनी प्रार्थनाओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। गंगाजल हमें यह संदेश देता है कि जैसे जल निरंतर बहता रहता है वैसे ही जीवन में भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस समय प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है। मान्यता है कि सावन में श्रद्धा और भक्ति से किया गया जलाभिषेक विशेष फलदायी होता है। गंगाजल से अभिषेक करते समय भक्त अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा आधार वस्तु नहीं भक्ति है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, यदि हमारे पास गंगाजल नहीं है तो क्या हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी? उत्तर है नहीं। यदि गंगाजल उपलब्ध ना हो तो स्वच्छ जल से भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा सकता है। सच्चे मन से श्रद्धा और प्रेम से अर्पित किया गया जल भी भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति का मूल्य किसी वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। यदि आपके पास गंगाजल है तो पूजा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें, दीपक जलाएं, फिर धीरे धीरे श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करें। इस समय मन ही मन या स्पष्ट स्वर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। यदि संभव हो तो भगवान शिव से अपने परिवार, समाज और समस्त विश्व के कल्याण की भी प्रार्थना करें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पूजा केवल नियमों से होती है, लेकिन भगवान शिव को नियमों से पहले प्रेम प्रिय है। जब आप गंगाजल अर्पित करें तो मन में यह भाव रखें, हे महादेव, जिस प्रकार आपने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर संसार का कल्याण किए, उसी प्रकार मेरे जीवन के दुख, भय और भ्रम को भी दूर कर दीजिए। मुझे सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यही भावना पूजा को सफल बनाती है। गंगाजल हमें अनेक जीवन संदेश देते हैं। पहला, मन को स्वच्छ रखें। दूसरा, अहंकार को त्यागे। तीसरा, दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति का कारण बने। और चौथा, भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यदि हम सत्य बोलते हैं, जरूरतमंद की सहायता करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो यह भी शिव भक्ति का ही एक स्वरूप है। आइए सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे गंगाधर महादेव, आपकी कृपा से हमारा मन निर्मल बने, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, सभी रोगियों को स्वास्थ्य मिले, सभी दुखियों को साहस मिले और संसार में शांति, सद्भाव और करुणा का प्रकाश फैले। ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, आज हमने जाना कि गंगाजल से अभिषेक केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यदि आपके पास गंगाजल है तो श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करें। यदि नहीं है तो स्वच्छ जल और सच्ची भक्ति के साथ भी महादेव की आराधना करें।
भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय आपकी निष्कपट भक्ति है। यदि आपको यह भक्तिमय प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। और यदि आप सावन के पूरे इस दिव्य श्रृंखला का कोई भी भाग नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।